किसी भी फोटोग्राफर के लिए दो सेटिंग्स बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। या तो वह अपनी पसंद का अपर्चर फ्रीज करना चाहता है या शटर स्पीड को लॉक करना चाहता है। यदि वह पोर्ट्रेट्स ले रहा होगा तो वह बड़े से बड़ा अपर्चर सेट करना चाहेगा, जबकि यदि वह ग्रुप फोटो या जनरल एक्टिविटी शॉट्स ले रहा होगा तो अपर्चर f5.6 या f7.1 रखना चाहेगा। इसी प्रकार यदि वह लैंडस्केप पिक्चर्स ले रहा होगा तो अपर्चर f11 या f16 लगाना चाहेगा। यदि वह स्पोर्ट्स की फोटो लेगा तो फास्ट शटर स्पीड लगाना चाहेगा। एथलेटिक्स के लिए 1/250 या 1/500 काफी है, लेकिन बाइक रेस या आर्स रेस में 1/1000 के ऊपर भी जाना पड़ सकता है। कभी कभी विथ मैनुअल मोड अपर्चर और शटर स्पीड को कॉम्बाइन करके भी प्रायोरिटी दी जाती है। इन सभी कैमरा सेटिंग्स को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए इन सेटिंग्स के अनुसार ही सही आईएसओ वैल्यू की सेटिंग होना भी बहुत जरूरी है। मान लें कि आपने कैमरा शटर प्रायोरिटी मोड में 1/500 सेकंड पर सेट किया है और 400 आईएसओ लगाया हुआ है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कभी लाइट कम हो जाए और आपकी पिक्चर मैक्सिमम अवेलेबल अपर्चर के बाद भी अंडर एक्सपोज हो जाए, क्योंकि वहां 800 या 1200 आईएसओ लगना चाहिए था। पहले से ज्यादा आईएसओ लगाकर नहीं रखते हैं, क्योंकि हर कोई कम से कम आईएसओ पर पिक्चर लेना चाहता है। इसी तरह जब आप अपर्चर प्रायोरिटी में पिक्चर ले रहे होते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमने f7.1 या f8 अपर्चर लगाया हो, साथ में 400 आईएसओ लगाया हो, तो कभी ऐसी भी लाइट कंडीशन आ जाती है जब शटर स्पीड 1/30 या 1/15 तक पहुंच जाती है, जिसमें पिक्चर शेक होने का डर रहता है। इस सिचुएशन में आईएसओ बढ़ना चाहिए था, लेकिन चूंकि आईएसओ कम लगा हुआ है इसलिए ब्लरी पिक्चर के आने का खतरा बढ़ जाता है। इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए लगभग सभी कैमरों में ऑटोमेटिक आईएसओ की फैसिलिटी रहती है, जो जरूरत पड़ने पर आईएसओ अपने आप एडजस्ट करता है और एक्सपोजर डिजायर्ड तरीके से एक्यूरेट आता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और ऑटो आईएसओ के बारे में डिटेल में बताते हैं। ऑटो आईएसओ कैमरा सेटिंग एक ऐसा फीचर है जो आपके कैमरे को अपने आप सही आईएसओ सेटिंग का सिलेक्शन करने का प्रोविजन देता है। यह उन स्थितियों में बहुत उपयोगी होता है जहां लाइट की स्थिति लगातार बदलती रहती है। आईएसओ आपके कैमरे के सेंसर की सेंसिटिविटी को मेजर करता है। कम आईएसओ जैसे 100 या 200 आईएसओ का मतलब होता है कम सेंसिटिविटी और कम नॉइज, जबकि हाई आईएसओ जैसे 1600 या 3200 आईएसओ का मतलब होता है अधिक सेंसिटिविटी और अधिक नॉइज। ऑटो आईएसओ की इंपॉर्टेंस। ऑटो आईएसओ सेटिंग आपको बदलते लाइट की स्थिति में सही एक्सपोजर प्राप्त करने में मदद करती है। यदि आप किसी दृश्य को शूट कर रहे हैं और लाइट की स्थिति तेजी से बदलती है तो ऑटो आईएसओ यह इंश्योर करता है कि आपके फोटोज ठीक से एक्सपोज्ड हों। स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ और एक्शन फोटोग्राफी में आपको तेजी से बदलते दृश्यों को कैप्चर करना होता है। ऑटो आईएसओ सेटिंग्स आपके लिए समय बचाती हैं और आपको शॉट्स को मिस करने से बचाती हैं। कम लाइट की स्थिति में हाई आईएसओ सेटिंग सिलेक्ट करने पर नॉइज बढ़ सकता है। ऑटो आईएसओ सेटिंग्स इस स्थिति को संभालने में मदद करती हैं और आपके शॉट्स को बेहतर बनाने का प्रयास करती हैं। ऑटो आईएसओ कैसे काम करता है? लगभग सभी कैमरों में ऑटो आईएसओ की सुविधा होती है। जब भी कैमरे में इस फीचर को एक्टिवेट करते हैं, कैमरा हमसे पूछता है कि कितना मैक्सिमम और मिनिमम आईएसओ सेट करना है। आपको अपने कैमरे के बारे में मालूम होना चाहिए कि मैक्सिमम कितने आईएसओ तक काम करना सेफ होगा जिस पर नॉइज नहीं आएगा। यह प्रैक्टिस आप अपने कैमरे में अलग अलग आईएसओ पर तस्वीरें लेकर पता कर सकते हैं। आप मैक्सिमम सेफ आईएसओ को कैमरे में सेट कर दीजिए। कैमरा किसी भी परिस्थिति में उस आईएसओ से ऊपर कोई भी आईएसओ सिलेक्ट नहीं करेगा। उसी प्रकार मिनिमम आईएसओ भी चुन लें। जब आप ऑटो आईएसओ चुनते हैं तो कैमरा मिनिमम शटर स्पीड की सीमा भी पूछता है। इसमें आप वह सबसे सुरक्षित शटर स्पीड सेट कर दें जिस पर आपको लगता है कि इमेज शेक नहीं होगी। इस सेटिंग के बाद आप किसी भी अपर्चर और किसी भी शटर स्पीड पर सुरक्षित रूप से तस्वीरें ले सकते हैं। कैमरा अपने आप आईएसओ सेट करता रहेगा। जब ऐसी स्थिति आएगी कि अब आईएसओ मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच गया है, तब शटर स्पीड सेफ लिमिट को पार करके और स्लो शटर स्पीड सिलेक्ट कर लेगा। आपकी कोई भी पिक्चर मिस नहीं होगी।
ऑटो आईएसओ किन सिचुएशंस में फायदेमंद होता है? ऑटो आईएसओ कैमरा सेटिंग्स उन सिचुएशंस में बेहद फायदेमंद होती है जहां लाइट की स्थिति लगातार बदलती रहती है या जब आप बिना मैन्युअल रूप से आईएसओ को एडजस्ट किए तेजी से शूटिंग करना चाहते हैं। कुछ प्रमुख सिचुएशंस हैं जिनमें ऑटो आईएसओ फायदेमंद साबित हो सकता है, जहां लाइट तेजी से बदलती रहती है, जैसे कि इवेंट फोटोग्राफी, शादी, पार्टी, कॉन्सर्ट या किसी अन्य इवेंट में जहां आईएसओ फ्रीक्वेंटली बदलने की जरूरत हो। बाहर की फोटोग्राफी में जैसे कि सनसेट, सनराइज, बादलों के आने जाने की स्थिति में। खेलों की फोटोग्राफी, जहां तेज गति वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, बाइक रेसिंग आदि। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, जहां जानवरों की तेज गति के कारण तेजी से बदलती सिचुएशंस में। इंडोर पोर्ट्रेट्स लेते समय घर के अंदर या स्टूडियो में जहां नेचुरल और आर्टिफिशियल लाइट का कॉम्बिनेशन हो। आउटडोर पोर्ट्रेट्स में जहां बादलों, पेड़ों या अन्य फैक्टर्स के कारण लाइट में तेजी से बदलाव हो सकता है। स्ट्रीट फोटोग्राफी करते समय जब दिन के विभिन्न समय में जब रोशनी लगातार बदलती रहती है। विभिन्न स्थानों और समयों पर यात्रा करते समय। लैंडस्केप फोटोग्राफी करते वक्त जहां आकाश का हिस्सा रोशन और बाकी हिस्सा छायादार हो सकता है। लो लाइट कंडीशंस में खास तौर पे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय या रात के समय। मैक्रो फोटोग्राफी करते समय ऑटो आईएसओ बहुत ही उपयोगी है क्योंकि बदलती फोकल डिस्टेंस एक्सपोजर में बदलाव लाती है। छोटे सब्जेक्ट्स की फोटो खींचते समय जहां डेप्थ और लाइट तेजी से बदल सकती है। वेडिंग फोटोग्राफी में ऑटो आईएसओ कितना महत्वपूर्ण है? वेडिंग फोटोग्राफी में ऑटो आईएसओ का उपयोग बहुत लाभकारी हो सकता है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की लाइट की कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आउटडोर और इंटीरियर स्थान, तेज धूप, छायादार क्षेत्र और विभिन्न लाइट सोर्सेस। शादी के विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान रोशनी की स्थिति तेजी से बदल सकती है। ऑटो आईएसओ इन परिवर्तनों को आसानी से संभाल सकता है और सही एक्सपोजर सुनिश्चित कर सकता है। शादी में अलग अलग जगहों पर शूट करना होता है, जैसे कि मंडप, रिसेप्शन हॉल, डांस फ्लोर आदि। हर स्थान की रोशनी अलग होती है। ऑटो आईएसओ से कैमरा खुद ब खुद सही आईएसओ सेटिंग चुन लेता है, जिससे फोटोग्राफर को बार बार मैन्युअल सेटिंग बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। कैंडिड शॉट्स में शादी में कई बार अप्रत्याशित क्षण होते हैं जिन्हें तुरंत कैप्चर करना होता है। ऑटो आईएसओ इन क्षणों को बिना किसी देरी के कैप्चर करने में मदद करता है, जिससे आपको बेहतरीन कैंडिड शॉट्स मिल सकते हैं। कुछ शादी के फंक्शंस में लो लाइट होती है, जैसे कि शाम का रिसेप्शन या डांस फ्लोर। ऑटो आईएसओ सही आईएसओ सेटिंग चुनने में मदद करता है, जिससे कम से कम नॉइज के साथ साफ और स्पष्ट तस्वीरें मिलती हैं। फ्लैश के साथ ऑटो आईएसओ का उपयोग कैसे करें? फ्लैश का उपयोग करते समय ऑटो आईएसओ कैमरा सेटिंग्स को एडजस्ट करने में मददगार साबित हो सकता है, खासकर तब जब आप विभिन्न प्रकाश स्थितियों में शूटिंग कर रहे हों। फ्लैश के साथ ऑटो आईएसओ का सही उपयोग आपके फोटो की क्वालिटी को सुधार सकता है और सही एक्सपोजर को बनाए रख सकता है। फ्लैश का उपयोग करते समय कैमरा आमतौर पर प्रकाश की मात्रा को संतुलित करने के लिए आईएसओ सेटिंग को एडजस्ट करता है। ऑटो आईएसओ इस प्रक्रिया को ऑटोमेटिक रूप से कर सकता है, जिससे फोटोग्राफर को मैन्युअल रूप से आईएसओ सेट करने की आवश्यकता नहीं होती। फ्लैश के साथ ऑटो आईएसओ का उपयोग कैसे करें? अपने कैमरे में ऑटो आईएसओ को एक्टिवेट करें और मिनिमम और मैक्सिमम आईएसओ लिमिट्स सेट करें। उदाहरण के लिए आप न्यूनतम आईएसओ 100 और अधिकतम आईएसओ 1600 सेट कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने बात यह है कि ऑटो आईएसओ मोड में विथ फ्लैश और विदाउट फ्लैश के लिए दो अलग अलग ऑटो आईएसओ सेटिंग की जा सकती है। मतलब जब आप फ्लैश ऑन कर देंगे तब आईएसओ फ्लैश के हिसाब से लगेगा और जब आप फ्लैश ऑफ कर देंगे तब एम्बिएंट यानी बाहर की लाइट के हिसाब से आईएसओ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। फ्लैश की पावर को मैन्युअल रूप से या टीटीएल थ्रू द लेंस मोड में सेट करें। टीटीएल मोड में कैमरा अपने आप फ्लैश की पावर को एडजस्ट करता है। यदि आपको फ्लैश का उपयोग करते समय एक्सपोजर में कोई समस्या दिखती है तो आप एक्सपोजर कंपेंसेशन का उपयोग कर सकते हैं। यह आपको फ्लैश और ऑटो आईएसओ के बीच सही संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। फ्लैश और ऑटो आईएसओ सेटिंग्स के साथ प्रैक्टिस करें और टेस्ट शॉट्स लें। यह आपको विभिन्न परिस्थितियों में कैमरा की प्रतिक्रिया को समझने में मदद करेगा।
आइए आपको ऑटो आईएसओ का लाइव प्रैक्टिकल करके दिखते हैं। दोपहर का टाइम है, बाहर बदली छाई हुई है, हमें गार्डन में कुछ बर्ड्स का और फूलों का फोटो लेना है। कैमरे में 70 से 200 mm का लेंस लगा है, जिसमें 200 mm पर सबसे बड़ा अपर्चर 5.6 है। हमने मैनुअल एक्सपोजर मोड का यूज किया है और अपर्चर 5.6 सेट कर दिया है। चूंकि 200 mm का लेंस यूज कर रहे हैं, इसलिए शटर स्पीड 1/800 सेकंड्स लगाई है ताकि कैमरा शेक ना हो। गार्डन में चारों तरफ घने पेड़ हैं और अलग अलग जगह पर लाइट अलग अलग है। आईएसओ हमने ऑटो पर लगा दिया है। आइए अब व्यू फाइंडर से देखते हैं कि आईएसओ पर क्या फर्क पड़ रहा है। जब हमने गार्डन की अलग अलग चीजों को एम करना शुरू किया तो लाइट की स्थिति के अनुसार हर पॉइंट पर आईएसओ अपने आप ही बदलने लगा। हमें कॉर्नर मी प्लांट के नीचे एक बर्ड दिखी। उसको फोकस किया तो वहां थोड़ा डार्क एरिया था, इसलिए आईएसओ डाउन होके 5000 आईएसओ तक आ गया। इसी प्रकार पूरे गार्डन में अलग अलग एरिया में अलग अलग आईएसओ मिलता रहा। अब हमने धीरे धीरे लो लाइट एरिया की तरफ जाना शुरू किया। वहां आईएसओ 5000 हो गया। अब हमने रूम में एंटर किया जहां लाइट बहुत लो थी तो आईएसओ 51000 पहुंच गया। ये है वो पिक्चर्स जिन्हें अभी लिया है। लाइट कंडीशन सभी पिक्चर में अलग अलग है, लेकिन ऑटो आईएसओ सेटिंग की वजह से सभी पिक्चर्स का एक्सपोजर एक समान मिल रहा है। आइए आपको ऑटो आईएसओ का एक प्रैक्टिकल उपयोग दिखाते हैं। कुछ दिन पहले हम लोग पन्ना नेशनल पार्क गए थे। वहां हम सुबह से शाम तक जंगलों में घूमते रहे, लेकिन हमें किसी भी टाइगर के दर्शन नहीं हुए। घूमते घूमते शाम हो गई, लेकिन एक भी टाइगर नहीं दिखा। दिसंबर का महीना था, शाम के 5 बज गए थे और सूरज डूबने वाला था। घना जंगल था, रोशनी काफी कम हो गई थी। तभी हमारे गाइड ने कहा कि सामने झाड़ियों में कुछ आवाजें आ रही हैं, यहाँ टाइगर हो सकता है। हमने अपना कैमरा तैयार कर लिया। कैमरे में 70-200 mm का लेंस लगा था। हमने कैमरे में 1/1000 की शटर स्पीड लगा दी क्योंकि हम किसी प्रकार का मोशन ब्लर नहीं चाहते थे। अपर्चर भी हमें f8 चाहिए था ताकि तस्वीर में थोड़ी बड़ी डेप्थ ऑफ फील्ड मिले, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमें कहाँ फोकस करना है। आईएसओ कितना रखना है यह तय करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि जंगल के हर कोने में अलग अलग लाइट थी। इसलिए हमने कैमरे को मैनुअल मोड में रखकर ऑटो आईएसओ लगाने का फैसला किया। शटर स्पीड 1/1000 और अपर्चर f8 लगाकर टाइगर का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में हमें झाड़ियों के अंदर टाइगर्स नजर आए। हमने तस्वीरें क्लिक करना शुरू किया और किसी भी सेटिंग की चिंता किए बिना लगातार क्लिक करते रहे। टाइगर्स पहले घनी झाड़ियों में दिखे, फिर हमारे सामने आए। फिर वहीं उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वे बिल्कुल हमारी जीप के सामने आ गए। वहां कच्ची सड़क थी, कोई पेड़ नहीं था, इसलिए लाइट अच्छी थी। हमने लगभग 15 फीट की दूरी से उनका फोटो लिया। एक टाइगर तो हमारी जीप के सामने ही बैठ गया। हम तस्वीरें लेते रहे और ये नज़ारा कभी भी नहीं भूल पाएंगे। बाद में जब सारी तस्वीरों को रिव्यू किया तो पता चला कि टाइगर घनी झाड़ियों से निकलकर खुले में आया जहां लाइट अच्छी थी और फिर थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ की झाड़ियों में चला गया। उसके सभी मूवमेंट्स अलग अलग लाइट कंडीशन में हुए, लेकिन चूंकि कैमरे में ऑटो आईएसओ लगा हुआ था, इसलिए सभी तस्वीरों में आईएसओ अपने आप बदलता रहा और एक्सपोजर सभी तस्वीरों का बराबर आया। तो मूल रूप से जहां आपके पास इतना समय न हो कि हर बार एक्सपोजर सेट करें, वहां आप अपनी मर्जी की शटर स्पीड लगा दीजिए ताकि मोशन ब्लर न आए, और अपर्चर अपनी जरूरत की डेप्थ के अनुसार तय कर लीजिए। यदि पोर्ट्रेट लेना हो तो बड़ा अपर्चर जैसे f2.8 या f4 लगाइए, ग्रुप शॉट लेना हो तो f7.1 या f8 लगाइए, और लैंडस्केप लेना हो तो f11 या उससे छोटा अपर्चर लगाइए। आईएसओ को ऑटो पर रहने दीजिए। हर तस्वीर की जरूरत के अनुसार आईएसओ अपने आप बदलता रहेगा और सभी तस्वीरों में एक्यूरेट एक्सपोजर आएगा। आशा करते हैं कि आपको ऑटो आईएसओ का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। आपके पास जो भी कैमरा हो उसके साथ अलग अलग लाइट कंडीशन में ऑटो आईएसओ लगाकर अपनी इच्छा अनुसार एफ नंबर और शटर स्पीड सेट करके तस्वीरें लीजिए और देखिए कैसे रिजल्ट्स आते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।